आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड, जो बच्चे बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसमें जो है इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि इंग्लिश पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो इंग्लिश पेपर में अगर हम आपको कहें कि समरी को अटेम्प्ट नहीं करना है, समरी को आपको नहीं बनाना है, नहीं बनाइएगा तो भी हो जाएगा, मतलब समरी को नहीं बनाना है। सभी टीचर और सभी बच्चों के मन में ये बैठ गया कि समरी करना बहुत जरूरी होता है, समरी बहुत जरूरी होता है। हम कहते हैं कि समरी नहीं कीजिए, समरी एक भी समरी को टच नहीं कीजिएगा, फिर भी आपका हो जाएगा। बोलिएगा कैसे हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, वो भी बहुत ईजी तरीका से, और टाइम भी बच जाएगा एकदम से। ये बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में समझिए एकदम से। एक क्या होता है, 6 गो रहता है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 गो रहता है। 6 गो में 2 गो समरी रह जाता है। क्या रहता है? एगो प्रोस रहता है, मतलब कहानी से रह जाता है, एगो पोएम से रह जाता है, इसमें समरी रह जाता है। और 2 गो में क्या रहता है? मैचिंग रह जाता है। मैचिंग समझते हैं? मैच मिलान करने वाला। एगो प्रोज से रह जाता है। प्रोज मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखने वाले कौन है, भारतीय माई होम को लिखने वाले कौन है, तो ऐसे ऐसे मैचिंग करने के लिए होता है। और एक पोएम से लिखने वाले होते हैं। पोएम मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले कौन है, नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फास्ट को लिखने वाले कौन है, और टोटम को लिखने वाले कौन है, माई ग्रैंडमा हाउस को लिखने वाले कौन है, स्नेक को लिखने वाले कौन है, ये सब के बारे में रहता है, ठीक है। मैचिंग में तो 2 गो मैचिंग, तो ये 5 मिनट का खेला है, 2 मिनट का खेला, मैचिंग हो जाएगा 2 गो। तो ये 6 गो में जवाब देना है आपको 3 गो में 2 गो, तो इसी हो गया। 6 गो में कितना देना है जी? 6 गो में 3, 2 गो इसी हो गया मैचिंग। मैचिंग तो छोड़ नहीं सकते, मिलान करे वाला। और 5वां नंबर ये जो रहता है, ये रहता है यहाँ ट्रांसलेशन। क्या रहता है? ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन आपको बनाना है, 10 गो रहेगा 5 को बनाना है, 10 गो रहेगा 5 को बनाना है। 10 में कितना बनाना है जी? 5 ट्रांसलेशन बनाना है। और ट्रांसलेशन बहुत ईजी रहेगा, टेंस थोड़ा सा भी पढ़े ने तो ट्रांसलेशन पूरा बन जाएगा। मतलब ये तीनों मिलाकर के कहें तो कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा बनाने में। लेकिन अगर आप 3 गो में 2 गो मैचिंग बनाएंगे, अगर एगो समरी बना लेते हैं, तो समरी में लिखने में आपको 1 पेज लिखने में कम से कम आधा घंटा भी समय लग सकता है, और शायद लिखाए भी नहीं। समरी बच्चा को इससे समरी रटिए नहीं, समरी को नहीं रटिए, समरी को छोड़ दीजिए। आप मेहनत कीजिए, 2 गो मैचिंग तो आपको मेहनत क्या, जाइए घर 2 मिनट में याद कर लीजिए कि इस चैप्टर को लिखने वाले क्लास 12 का रेनबो बुक है, उसको देख लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखने वाले कौन है, भारतीय माई होम को लिखने वाले प्रो से, एगो पोएम से, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पर ध्यान दे दीजिए, जो ट्रांसलेशन होते हैं, जो ट्रांसलेशन पूछते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टेंस के बारे में थोड़ा बहुत सिंपल टेंस थोड़ा पढ़ लीजिए एकदम से, तो ये ज़्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विदाउट समरी के भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। करना होता है समरी नहीं भी कीजिएगा तो भी चल सकता है, ठीक है। टाइम काफ़ी बचता है, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में, ठीक है। टाइम भी कम पड़ सकता है जी, ऐसा बात नहीं कि नहीं कम, लिखने वाला व्यक्ति को टाइम कम पड़ सकता है। जैसे हम अगर इंग्लिश हम लिखे थे तो ऐसे जब आया था तो ऐसे हम 3 पेज में लिखे थे, 2.5 से 3 पेज में ऐसे, हालांकि 1.5 पेज में लिखना होता है, हम 3 पेज में लिखे थे। 2.5 पेज से 3 पेज से थोड़ा कम, 2.5 पेज मान लीजिए, 2.5 पेज में हम ऐसे लिखे थे, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए आता था, एक्सप्लेन करने के लिए अपने मन से हर चीज़ अपने मन से लिखे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश का आइडिया था, तो इंग्लिश में तो सब्जेक्टिव अपने मन से बना करके हम लिखते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता था, रटने की जरूरत नहीं पड़ता था मुझे। लेकिन इसमें जो समरी उमरी हम किए हुए नहीं थे, क्योंकि मेरे पास टाइम, अगर समरी करता तो मेरा टाइम खा जाता एकदम से, तो टाइम खा जाता तो मुझे मैचिंग कर लिया और ट्रांसलेशन कर लिए, ठीक है। तो आप ये सब बात पर ध्यान दीजिए कि आप कभी भी समरी उमरी के पीछे नहीं भागिए, ठीक है। आप 2 गो मैचिंग कर लीजिए और ट्रांसलेशन कर लीजिए।